लेकिन मनीषा, यहाँ पर एक सवाल आपसे ये भी हम पूछना चाहते हैं कि बीच में खबर ये भी आई थी कि आधी मांगे मान ली गई है, आधी पर जो है केंद्रीय स्तर पर निर्णय होने हैं। तो वो आधी मांगे कौन सी थी जो मान ली गई है? पेच अभी कहां पर फंसा हुआ है और ये क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है? देखिए, एनएचएम कर्मी जो है उनकी तरफ से 10 सूत्रीय मांगे रखी गई थी, जिसमें से 27% वेतन वृद्धि की थी, डीए की मांग थी। उसके बाद फिर कई सारे ऐसे जो थे 30 दिन का अवकाश, ये सारी मांगे जो हैं वो मांगी गई थी एनएचएम कर्मियों की तरफ से। लेकिन उनमें से भी कुछ ही मांगे हैं जिन पे सरकार ने सिर्फ ध्यान दिया था। अब ऐसे में सिर्फ एनएचएम कर्मियों का कहना है कि ध्यान ही नहीं चाहिए, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। 10 सूत्रीय मांगों के 10 सूत्रीय मांगे जो है वो हमारी तरफ से रखी गई है। तो 10 सूत्रीय मांगों के बदले हमें 30 दिन के अवकाश के बदले हमें 10 दिन का अवकाश नहीं चाहिए, या 27% वेतन वृद्धि के बदले अगर हमें 10% या 15% वेतन वृद्धि दी जा रही है तो वो सारी चीजें हमें नहीं चाहिए। जो 10 सूत्रीय मांगे उनकी तरफ से रखी गई थी वो 10 की 10 मांगे पूरी होनी चाहिए, और अगर नहीं किया जाता है तो उनकी तरफ से जो अनिश्चित हड़ताल है वो जारी रहेगी। अब ऐसे में आम जनता काफी ज्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि ओपीडी नहीं खुलने से और अस्पताल में स्टाफ नहीं होने की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। घंटों घंटों अस्पताल में जो है वो लाइनें लग रही हैं। एनएचएम कर्मी नहीं है वहां पे, जो अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं उन्हें जो इंटर्न डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो नर्स स्टाफ है वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और इसकी शिकायत लगातार जो है वो स्वास्थ्य विभाग को की जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन इनकी संख्या 16,000 लगभग बताई जा रही है एनएचएम कर्मचारियों की। दूर दराज के इलाकों में तो जाहिर सी बात है खासी दिक्कतें हो रही होगी। वैकल्पिक तौर पर फिलहाल वहां पर क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, करने की तैयारी में सरकार है? और मुझे एस्मा भी याद आ रहा है जिसमें कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होती है। तो क्या इस दिशा में भी सरकार बढ़ती दिखाई दे रही है? देखिए, सही कहा आपने कि पूरे प्रदेश भर में 16,000 से भी ज्यादा जो एनएचएम कर्मी हैं वो फिलहाल के लिए कार्यरत हैं। लेकिन बीते 18 अगस्त से जितने भी एनएचएम कर्मी थे वो सभी के सभी जो है वो हड़ताल पर जा चुके हैं। पहले जिले वाइज शुरू हुआ था और उसके बाद फिर प्रदेश भर में जितने भी एनएचएम कर्मी थे वो एक साथ हड़ताल पर चले गए। अब ऐसे में आम जनता जिस तरीके से परेशान हो रही है, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है और जिला अस्पताल जो है वो वहां पर कोई भी स्टाफ नहीं है। अब आम जनता काफी ज्यादा परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। जिस तरीके से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या जिला अस्पतालों में पहुंचने पर आम जनता को बहुत आसानी से उपचार मिल जाता था, इलाज किया जाता था, वैसी स्थिति अब देखने के लिए नहीं मिल रही है। सभी के सभी जो एनएचएम कर्मी हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और लोगों को कहा है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट अस्पताल आइए, वहां पे इमरजेंसी के लिए जो भी स्टाफ या इंटर्न डॉक्टर बैठे हुए हैं वो आपको मदद करेंगे, वो आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। लेकिन एनएचएम कर्मी अपनी सर्विस जो है, अपनी ड्यूटी जो है वो आम जनता को नहीं दे पाएंगे। तो आज तक का सिर्फ समय दिया गया था 2 सितंबर तक का, जहां पदाधिकारियों को जो है वो अपनी ड्यूटी जाके ज्वाइन करनी थी। लेकिन अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया है और शाम 5 बजे तक जितने भी एनएचएम कर्मी थे वो सभी स्वास्थ्य मुख्यालय में नजर आए हैं। तो अब वो किस वक्त वहां जाएंगे, अस्पतालों में ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी।